मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 11th की जियोग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, जिसमें हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वायुमंडल की संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। वायुमंडल जो है अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है, यानी कि वायुमंडल की हर एक परत का अलग घनत्व होता है, हर एक परत का अलग तापमान होता है और विभिन्न दूरियों पर ये 5 परतें वायुमंडल में पाई जाती हैं। उसके बाद देखें कि पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, यानी कि निचली सतह पर जो है घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ घनत्व घटता जाता है। तो यहाँ से क्या क्या बातें समझ में आती हैं, क्या दो क्वेश्चन बनते हैं कि पृथ्वी की सतह के पास जो है घनत्व सबसे अधिक रहता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घनत्व जो है, वायुमंडल का जो घनत्व है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ी, घनत्व घटा। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? पृथ्वी की सतह पर है। किसका? वायुमंडल का। वायुमंडल के घनत्व की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे देखें कि तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। कौन कौन से वो स्तर हैं? पहला स्तर देखें तो क्षोभ मंडल है, दूसरा स्तर देखें समताप मंडल है, तीसरा स्तर देखें मध्य मंडल है, चौथा स्तर देखें आयन मंडल है और 5वां स्तर कौन सा है? 5वां स्तर है बहिर्मंडल, जो कि अनंत है, आगे तक है। अब देखें इस इमेज पे देखें आप। सबसे पहले देखें, हम बात करें क्षोभ मंडल की, जिसको संवहन मंडल भी कहा गया है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सतह से 0 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपको नजर आ रहा होगा। ये लिखी है इसकी ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें बादल हैं, बारिश हो रही है, यानी कि मौसमी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, वायुमंडल की घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है किसमें? क्षोभ मंडल में, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ घनत्व कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है घनत्व जो है कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी घनत्व कम हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में होगा, किस परत में होगा? क्षोभ मंडल में होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ देखा जाता है? इधर ही देखा जाता है, क्षोभ मंडल में। उसके बाद दूसरे मंडल की तरफ बढ़े तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक समताप मंडल पाया जाता है और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। अब ओजोन परत को किससे नुकसान हो रहा है? शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत से जो है ओजोन परत को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, इस मंडल में जो है ताप समान होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा ये प्लेन दिख रहा होगा, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर। तो जेट विमान जो हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। उसके बाद देखें, आगे की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में यहाँ पे मध्य मंडल की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर बढ़े तो थोड़ा और ऊपर जाने पर 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है हमें आयन मंडल दिख रहा है, जहां पे रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से जाने वाली, पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें वायुमंडल में जाती हैं, वो आयन मंडल से वो सारी किरणें जो हैं, रेडियो तरंगें जो हैं पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देता है। उसके बाद देखें 640 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो
वो किसको दर्शा रहा है? वो बाह्यमंडल को दर्शा रहा है, जो लगभग 10,000 किलोमीटर तक और आगे जाके अनंत तक फैला हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस इमेज के माध्यम से हमने काफी सारी विशेषताएं जो है हर एक मंडल के बारे में, हर एक स्तर के बारे में समझ ली। अब अपन इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। चलो भाई आ जाओ। क्षोभ मंडल की हम बात करें, सबसे पहले पहला मंडल कौन सा है? सबसे नीचे, जो कि 0 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लगभग 13 किलोमीटर भी चलो, तो ये जो है वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है, यानी कि सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, तथा ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओवरऑल बात करें तो विषुवत वृत्त तक की बात करें तो 18 किलोमीटर तक है। ऊंचाई जो है इसकी सतह से 13 किलोमीटर है और ध्रुव के निकट जो है 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद देखें उसके बाद देखें तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा कहां पे है? विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ है? विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। उसके बाद देखें कि इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन जो है, मौसमी घटनाएं जो हैं, इसी संस्तर यानी कि इसी स्तर या इसी मंडल में पाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्षोभ मंडल दिख रहा है, और समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा को क्या कहा गया है? क्षोभ सीमा कहा गया है। आगे बढ़े, चलिए। इस संस्तर में यानी कि क्षोभ मंडल में ही प्रत्येक 165 मीटर, ध्यान रखना मीटर में बात हो रही है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। यानी कि जहां 165 मीटर खत्म हुआ, जहां 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, वहां तापमान कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना नीचे आ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर कम होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए जैविक क्रिया के लिए यह स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखें कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे समताप मंडल यहाँ से शुरू है, यहाँ पे क्षोभ मंडल है, और इसके बीच में ये क्षोभ सीमा बना दी है। तो क्षोभ सीमा जो है समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली सीमा है। विषुवत वृत्त की सीमा में हवा का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से और ध्रुव के 45 डिग्री सेल्सियस से होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। यानी कि क्षोभ सीमा में तापमान जो है स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है ना, घटता हुआ ना बढ़ता हुआ। अब बढ़ते हैं आगे समताप मंडल की बात करें। ठीक है, समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। किसके ऊपर? क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अभी अपन ने पिछली इमेज में देखा था, जो एक अपन ने कलरफुल इमेज देखी थी, उसमें देखा था कि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद देखें कि समताप मंडल जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र व हानिकारक तत्वों से बचाती है। क्षोभ मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या काम करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो दो बातें हो गई, एक क्षोभ मंडल की बात हो गई, एक समताप मंडल की बात हो गई। अगली बात करें मध्य मंडल की, तो समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। कौन सा? समताप मंडल मध्य मंडल। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर समताप मंडल के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर तक क्या फैला है? मध्य मंडल फैला हुआ है।
इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। यहाँ भी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चलने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद देखें कि मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। ये आपका मध्य मंडल है, इसकी ऊपरी परत यानी कि इसको देखें आप, ये क्या है, मध्य सीमा है, मध्य मंडल। और यहाँ पे अपन बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखें आयन मंडल, ठीक है। तो आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, मध्य सीमा कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें अगले मंडल की, तो है अपना आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है कि आयन मंडल समस्त रेडियो तरंगों को, जो भी पृथ्वी से रेडियो तरंगें जाती हैं तो आयन मंडल से वो परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच का जो स्थान है वो कहाँ होता है, वो क्या होता है, वो आयन मंडल होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। विद्युत आवेशित कणों को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। और वो आयन मंडल में पाए जाते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें कि पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। पृथ्वी के द्वारा जो भी रेडियो तरंगें ऊपर वायुमंडल में जाती हैं, यहाँ से पृथ्वी की सतह से जो भी तरंगें ऊपर जाती हैं वो यहाँ से वापस जो है पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। कहाँ से, आयन मंडल से। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। क्लियर, यानी कि अभी मध्य मंडल तक जो है, मध्य मंडल तक तापमान कैसा हो रहा था, धीरे धीरे नीचे की ओर माइनस हो रहा था। लेकिन जैसे ही आयन मंडल पर पहुंचे, आयन मंडल में ऊंचाई जैसे बढ़ी वैसे ही तापमान जो है प्लस में जाने लगा, टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आयन मंडल तक की बातें क्लियर। अगर आयन मंडल तक आपको कोई भी समस्या हो तो फटाफट से आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दें। उसके बाद हम देखें आखिरी मंडल जो कि है बहिर्मंडल। वायुमंडल का 5वां मंडल जो कि आखिरी मंडल है उसको किस नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर यानी कि सबसे ऊपर का स्तर 40 किलोमीटर के बाद का जो है वो बाह्यमंडल कहलाता है, उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह जो है सबसे ऊंचा संस्तर है क्योंकि ये 400 किलोमीटर से अनंत तक और माना जाता है ऐसा कि लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम उसको अनंत तक मान के चलते हैं। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो घटक, पृथ्वी से जो भी घटक बाह्यमंडल तक पहुँचे वो फिर बाहर ही यानी कि अंतरिक्ष में ही समा जाते हैं। तो इस तरीके से हमने वायुमंडल की विभिन्न 5 परतों के बारे में जाना। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब कल जो है इसके बाद जो है इस सेशन के यानी कि इस चैप्टर के हम क्या लेके आएंगे आपके सामने, पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लेके आएंगे। तो अगले सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उससे भी आप अवेल कर सकते हैं। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको कुछ टॉप कोर्सेज जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम और 3 और बोर्ड कवर कराते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। यूट्यूब के अलावा हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।